अच्छा, वो आप लोगों को नहीं मैंने कहा सेंड की। मैं कर दूंगा सेंड। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कंटेंट आप लोगों ने उठाना है भाई, चूज कर लेना कोई बेहतरीन किस्म का कंटेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने उसका क्या करना है कि इन केस अगर आपने लॉन्ग टाइम काम करना है या पेज आप चाहते हैं कि भाई आपका 90% चांसेस हो कि पेजेस मोनेटाइज हो जाए, उसके लिए फिर आप लोगों ने ये करना है कि उनकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के अंदर अच्छा देखें, ये एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो कॉपीराइटेड काम है ना, इसके अंदर पेजेस आपके ब्लॉक होने होने ही होने होते हैं। ठीक है, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं कि जो 6-6 महीने भी ब्लॉक नहीं होते, हर महीने भी 10,000 डॉलर के पे आउट दे जाते हैं। सम टाइम पेज जल्दी भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये रिस्क का फैक्टर बीच में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ट्रेन की पटरी पे चढ़ गए हैं बस सीधे सीधे जाइए, ऐसा नहीं है। रुकावटें हैं, लेकिन ये है कि इन रुकावटों से आगे निकलना है भाई। ठीक है, अब जब मिसाल के तौर पे आप 20 पेजेस पे काम कर रहे हैं, उनमें से आपके कुछ 3 या 4 पेजेस भी मोनेटाइज हो गए, तो सीधी सीधी 2 लाख रुपए की दिहाड़ी लग गई। अब वो पेज आपने सेल करना सेल कर दें, आपने खुद काम करना खुद काम कर लें, 50,000 रुपए का एक पेज है। ठीक है, 20 पेजेस पे काम कर रहे हैं, कुछ 2 पेजेस पे भी आ गया, एक पे सेल कर दें, एक पे खुद काम कर लें। ठीक है, तो ये दिहाड़ी भी लगती है इस तरीके से। जब हम काम कर रहे होते हैं आरडीपी में, डेली काम कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारा हमारा जो फोकस है ना वो ये है कि यार इनवाइट आने। अब ये 2025 आगे स्टार्ट हो रहा है, फेसबुक ने छट्टा लगाना है। ये लाना होता है, फेसबुक ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करता है कि जब हम मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हो ना, फेसबुक छट्टा लगाता है, सबके सब पेजेस के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पेजेस के ऊपर इनविटेशन दे देता है। क्योंकि इनविटेशन प्लान ऐसा, पहले हम क्या करते थे कि इन स्ट्रीम पे क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, उसको फिर अप्लाई, वो सारा वो रिव्यू में चला जाता था, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन फॉर ही अप्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों को कोई पता नहीं लगता कब आना है। मे भी आप लोगों की लक ऐसी हो कि 2025 आगे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपको 10 दिन बाद ही कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि डेली पोस्टिंग करनी है। अब एक पेज के ऊपर डेली की मैक्सिमम 2 वीडियोस अपलोड करनी है। ठीक है, और कोशिश करें कि 2 या 3 घंटे के वक्फे के साथ करें। दिन में 2 करें बॉस, एक क्या लॉन्ग कोई टाइम हो गया सर? एक शॉर्ट कर लें। ठीक है, एक लॉन्ग कर लें, एक शॉर्ट कर लें, या 3 भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 2 ठीक है। एक नहीं करनी, एक तो बहुत कम हो जाती है। मिनिमम 2 रील्स अपलोड करें। ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम 3 कर लें, 3 से ज्यादा ना करें, बस दो दो भी ठीक है। वो हम सोच रहे होते हैं कि एक भी यरी नहीं पा दईए तो व्यूज आ जाते, पेज मोनेटाइज हो जाए, कोई 50 वीडियो एक ही बारी पा दईए, इस तरह नहीं करना। हमने हमने देखें, आप आए हैं इस जगह पे, जिंदगी के बड़े लम्हात जो है वो हमने जिंदगी के निकाल दिए। तो अब आपने ये चीज सोचनी है यार कि हमने महीना 1.5-2 महीने काम करना है, और डेली पेजेस के ऊपर काम करना है। 20 पेजेस आपने बनाए हैं आरडीपी में आपका। अच्छा, इंडिया वालों को आरडीपी की जरूरत नहीं है भाई, जो इंडिया से हमें ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने, उनको आरडीपी या वीपीएन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों ने आरडीपी या वीपीएन लिया, उसके अंदर आप लोगों ने डेली पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। कोशिश करें कि एडिटिंग करके ही वीडियोस अपलोड करें, वो फिर ये है कि जरा सोने पे सुहागा। ठीक है, अदरवाइज कोई आपको ऐसा कंटेंट मिल जाता है, आप कहते हैं यार हमजा भाई देख क्या ही बात है ही नहीं बंदा किधरे, मिल जाते हैं, ढूंढने पे है। कंटेंट हंटिंग करें, मिल जाते हैं ऐसे कंटेंट, क्यों किधर भाई, मिल जाते हैं ऐसे कंटेंट। आप लोगों ने जो है वो कंटेंट ढूंढने हैं, और उनके ऊपर आप अगर थोड़ा सा कहते हैं यार कि मेरे को टाइम नहीं गा, तो आप डायरेक्ट उठाएं अपलोड कर दें। 20 पेजेस पे आप डेली काम कर रहे हैं, हर पेज के ऊपर 2-2 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो बड़े पॉसिबल चांसेस है कि आपको 30 दिन तो निकाल देना अगर आप नए पेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कह लें कि 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आपके मैक्सिमम पेजेस अप्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब अप्रूव्ड हो गए, अर्निंग फौरी स्टार्ट हो जाती है हमारी। रेटिंग शॉर्ट की करनी लॉन्ग की? यार ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो जूडी जज पे कर रहे हैं वो एडिटिंग करके डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वो एडिटिंग कैसे करते हैं। अब एडिटिंग के लिए जो मैं यूज करता हूँ वो फिल्मोरा है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फिल्मोरा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ। अब आप लोगों के लिए भी है कि जिस पे आपका हाथ बैठता है आप काम करें। आप इन शूट पे कर रहे हैं, कैप कट पे कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो पे कर रहे हैं, इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, एडिटिंग होनी चाहिए। एडिटिंग शॉर्ट की करनी है जी, शॉर्ट की वो करते हैं, मैं बताता हूँ आपको करके आप। ठीक है, आप लोगों ने अपना जिस पे आपका हाथ बैठता है उस पे आप एडिटिंग करें। ठीक है, मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ, मैं शुरू से फिल्मोरा यूजर हूँ, तो मैं फिल्मोरा के ऊपर करता हूँ, चीजें सब सेम है। टूल जोन सा मर्जी यूज करें। ठीक है, यहां से हम फिल्मोरा को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपकी ब्राउजिंग होती है, यहाँ पे जो आपने डाटा इंपोर्ट किया, ये आपकी स्क्रीन होती है जहाँ पे आपको शो होगा, और ये आपकी टाइमलाइन होती है जहाँ पे आपने
एडिटिंग करनी होती है। ठीक हो गया। यहाँ से जो है वो हम कोई एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये वीडियो है, यहाँ पे कोई भी हम वीडियो उठा लेते हैं। यार जैसे हम ये जूडी जज के यहाँ एक वीडियो पड़ी है वही उठा लेते हैं, इस पे हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने यूट्यूब से डाउनलोड की। ठीक है, आईडीएम डाउनलोड कर लें, आईडीएम बेहतरीन है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। मैंने पेड लिया हुआ है, आप लोगों को क्रैक वर्जन मिल जाएगा मार्केट से भी। या वो आपने आईडीएम से आप सिंपल वो क्या जो भी वीडियो आप प्ले करते हैं उसके ऊपर आ जाता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वहां से आप वीडियो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने में तो ज़ाहिर है आपको कोई मसला नहीं होगा। बेशुमार वेबसाइट्स भी हैं, आप कोई भी फाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक क्लिप पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हमारी टाइमलाइन पे आ गया। अब इसमें जो हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, वो एडिटिंग की चंद एक चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए एडिटिंग करनी है। बाकी देखें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। ठीक है, अब हम में से ये वाले भाई जो है वो एडिटर है। ठीक है, ये एडिटिंग ज्यादा, ये मुझसे भी अच्छी एडिटिंग जानते हैं, मुझे तो आती नहीं है, मुझे तो हाव ना हुई है ना, सिर्फ मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेता हूँ। एक बंदा जो एडिटर है वो हाई लेवल का है, अब ये भाई जो है बेहतर बता सकते हैं कि भाई हमने वीडियो को किस तरीके से घुमाना है या अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, चंद एक जो बेसिक चीजें जो जितना मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखें, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि एक चीज मैं जब आपको बता देता हूँ ना, उसकी तहकीक करना, उस काम में घुसना, ये आपका काम है। मैंने आपको एडिटिंग बता दी, अब उस एडिटिंग में से भी आगे एडिटिंग निकालना आपका काम है। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, आपने खपना है। ठीक है, यहां से जो है आप सबसे पहले रेशियो चेंज कर लें, जो फेसबुक की रेशियो है और इंस्टाग्राम की रेशियो है वो 1/1 है। यहाँ से एक्सपेक्ट रेशियो आप लोग चेंज कर लें और इसको जो है वो आप 1/1 पे कर लें। देखिए इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, ये ज्यादातर वीडियोस आपकी रिकमेंडेशन में 1/1 की जाती हैं। ठीक है, 1/1 पे आपने क्लिक कर लेना, और अगर आप रील्स एडिट कर रहे हैं तो आपने 9/16 की रेशो करनी है। ठीक है, ये पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट आ रहा है, या और ये जो 16/9 है, ये आपकी जो यूट्यूब की वीडियो होती है ये वो रेशो होती है। तो यहाँ से हम 1/1 की रेशो कर लेते हैं, तो आप देखिएगा अभी स्क्रीन छोटी हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये स्क्रीन छोटी होगी। अब ये दरमियान में जो वीडियो है, इस वीडियो को भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको क्रॉप कर लें। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसकी रेशो भी 1/1 की रखनी है, तो हम यहाँ से आपने अक्सर देखा होगा कि जो यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं वो कट्टी होती हैं, सारी नहीं होती। ठीक है, तो वो अक्सर जो है ना फेसबुक पे जो वीडियोज आ रही होती हैं वो कटी होती हैं, वो इसी वजह से कटी होती हैं। देखिए ये पूरी आपकी सेट हो गई वहां पे। अदरवाइज आप यहाँ से पकड़ के इसको मैनुअली भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है उसको दरमियान में रख लेते हैं। अब जो एडिटिंग हम करते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, अगर आप एडिटिंग के मास्टर हैं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये वीडियो इस जगह पे रख दी। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने करनी है कि आपकी जो भी वीडियो है ना उसको फ्लिप कर दिया करें। इंज है ना वीडियो, ਉਹਨੂੰ इंज कर दे, पासा पलटा दे होंदा। ठीक है, वो देखने वाले को पता भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि वो आपकी वीडियो एक बड़े हाई लेवल पे जाके जो है ना वो इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है वो आप देखें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ये फ्लिप की। ठीक है, ये फ्लिप कर दिया हमने एरो को। ठीक है, घुमाता हूँ, वो झंडा उसका इस साइड पे था, वो इस साइड पे चला गया झंडा, मतलब मिरर इफेक्ट दे देना आप लोगों ने। ठीक है, इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कुछ चीजें और भी एडिट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई वीडियो है उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज कर दें। स्पीड या तो कम कर दें या ज्यादा कर दें, कोशिश करें थोड़ी ज्यादा कर दें। अब हमने स्पीड थोड़ी सी चेंज करनी होती है, वो आम देखने वाले बंदे को पता भी नहीं लगता कि इसकी स्पीड तेज है, लेकिन ये है कि हमने एल्गोरिदम को चक्कर देना है। ठीक है, आप लोग इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ से जो है वो स्पीड पे जाएं, और जैसे ये 1 है तो इसको 1/1 जीरो कर दें। मैं 1/1 जीरो करता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, आम बंदे को पता भी नहीं लगता क्या एडिटिंग हुई हुई है। ठीक है, 1/1 जीरो कर दिया, ये देखें ये शॉर्ट हो गई, पहले ये 4 मिनट समथिंग थी, अभी 29 सेकंड की हो गई। 4 मिनट होते वीडियो क्योंकि तेज चलेगी ना वीडियो तो सेकंड की वीडियो की लेंथ कम हो गई है। ठीक है, उसके अलावा दोबारा क्लिक करते हैं, और भी पंगे डालने हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे ना वीडियोस को अट्रैक्ट बनाने के लिए ना कोई टेक्सटिंग बीच में ऐड कर देते हैं, वो एक जरा थोड़ा सा आई कैचिंग भी हो जाता है, एक तरह का हुक भी बन जाता है, और जरा ना वीडियो आपकी बेहतर हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम टाइटल्स में चलते हैं, तो यहाँ से आप कोई सिंपल सा टाइटल जो है उठा लें, इसको हम उठा के जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इस जगह पे जो है हम लिख देते हैं कि बेस्ट सीन, मतलब कुछ भी लिख दें आप जो आपको बेहतर लगता है। बेस्ट सीन लोगों ने लिखा होता है, वॉच टिल एंड, अमेजिंग एंड, वो लोगों को जरा अट्रैक्ट करने के लिए कि यार अच्छा एंड पे पता नहीं क्या होना है ना, तो वो लोग फिर जरा वीडियो की रिटेंशन अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो आपने अपने तरीके से करनी है।
ठीक है, मैंने आपको एक डेमो दे दिया, बता दिया अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये आपने लिखना है। या आप टाइटल भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो आप यूट्यूब से वीडियो उठा रहे हैं उसका टाइटल भी आप डाल सकते हैं। कोई आमिर खान की वीडियो डाल रहे हैं तो लिख दें आमिर खान बेस्ट सीन, अमेजिंग एंड। मतलब लोगों को अट्रैक्ट ही करना है ना, और इससे फिर कॉपीराइट भी थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है चीज की एडिशन की है। फेसबुक पे थंबनेल नहीं चलते बॉस। ठीक है, ये आप लोग इसकी भी एडिटिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से इसका कोई कलर आपने चेंज करना है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने भाई येलो कलर कर देना है, ठीक है, वो देखें वहां से येलो कलर हो गया। उसके अलावा यहाँ से जो है ये अलग अलग ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, आपने कोई ऐड करना हो, ठीक है। अब ये देखें मतलब बेस्ट सीन लिखा हुआ आ गया, तो आपने कोई भी चेंजिंग्स वगैरह करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर भी कुछ लिख दें, भावे नीचे भी कुछ लिख दें, या स्क्रीन को एडजस्ट कर दें, वो 1:1 रेशो में जो आप कर सकते हैं वो कर दें। अच्छा, वीडियो को आपने इस तरीके से एडिट करना है कि उसकी ओरिजिनलिटी रहे। अगर आप ओरिजिनलिटी बरकरार नहीं रखेंगे तो वो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अब सम टाइम हम कहते हैं कि पिच आवाज की चेंज कर देनी है, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट आवाज पे भी आता होता है आपको। तो यहां से देखें ऑडियो में जाते हैं हम, तो यहाँ पे पिच की ऑप्शन आती है। उससे क्या होता है कि आवाज थोड़ी सी ब्रीक या मोटी हो जाती है, पिच। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है तो हम इसको 1 कर देते हैं, या 0.05 कर देते हैं, या 0.50 कर देते हैं। मतलब भी हल्की सी आवाज की पिच चेंज कर दी। ठीक है, जो ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी है, उन ज्यादा भी नहीं कर देनी कि वो एक कार्टून जैसी आवाज बन जाए और अगला बंदा कहे यार ओरिजिनल चीज ही नहीं है ये। तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सिंपल सी एडिटिंग है भाई जो मैं ये करता हूँ और वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब अगर आप इसके अंदर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, कोई ट्रांजेक्शन डालना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की सरदर्द है। ठीक है, बेसिक एडिटिंग यही है कि जिसके अंदर हमने आवाज की पिच थोड़ी चेंज कर दी, थोड़ी स्पीड चेंज कर दी, रेशो 1:1 की कर दी, ठीक है, उसको फ्लिप कर दिया, ऊपर कोई टेक्सटिंग वगैरह ऐड कर दी, ये 5-6 चीजें बनती हैं। इनको आप करेंगे तो काफी हद तक कॉपीराइट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जरा किसी का है तो हमने थोड़ा सा खेलना है इस कंटेंट के साथ। अब ये इसको यहाँ से सिंपल आप एक्सपोर्ट कर लें। अब ये फिल्मोरा का क्रैक वर्जन आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको पेड भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये मैं तो हफीज सेंटर में जाता हूँ, कोई भी चीज लेनी हो ना, लाहौर हफीज सेंटर बड़ी मार्केट है, वहां पे नीचे सॉफ्टवेयर की दुकान है। आईडीएम भी मिल जाएगा आपको, फिल्मोरा भी मिल जाएगा, कैप का दुनिया का हर सॉफ्टवेयर है उनके पास। क्रैक वर्जन सा हर चीज मिल जाती है। तो यार मैं ये फिल्मोरा मैंने 250-300 रुपए का लिया था सिर्फ। नहीं नहीं, क्रैक वर्जन लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, वो क्रैक दे देते हैं। वो तो पता है ना, 200-250 में दे दी। हाँ, 200, 250, 400, 500 रुपए के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग कीमतें, मतलब 400, 500, 200, 300 के अंदर मिल जाता है आपको। ठीक है, हर चीज मिल जाती है। अब ये बॉस एडिटिंग है, और ये आप लोगों ने जो है वो वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, अब मजीद अपलोडिंग जो है वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी मेन चीजें एक दफा मैं फिर आप लोगों के सामने दोहरा देता हूँ कि भाई आरडीपी ले ली, उसके अंदर एक फेसबुक की आईडी बना ली, या आपने बाय कर ली। ये दो चीजें जो है आपकी इनिशियली आपको फौरी तौर पे जरूरत है, कि एक आरडीपी और एक आईडी, एलिजिबल कंट्री की कंफर्म लोकेशन। ठीक है, उसके अंदर आपने 20 पेजेस बना लिए। अब 20 पेजेस बनाने के बाद उस पर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी बारी बारी। अब वो वर्किंग आपने अपलोडिंग कैसे करनी है, कैसी सारी चीजें आगे देखेंगे हम। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपने यूट्यूब पे कोई कंटेंट सर्च कर लिया, उसको आपने डाउनलोड किया। ठीक है, उसमें से शॉर्ट शॉर्ट्स अच्छे अच्छे सीन निकाले, और कोशिश करें हुक पॉइंट लगाएं। हुक पॉइंट तगड़ा होना चाहिए, हुक पॉइंट से ये, क्योंकि दुनिया इस टाइम बड़ी फास्ट हो गई हुई है, वो ना मिनट में आगे गुजार देती है। आपने अक्सर वीडियोस देखा होगा कि जो सबसे इंगेजिंग किस्म का सीन होगा ना फेसबुक पे वही आ रहा होगा, कि जो हमने हमने ऑडियंस को पकड़ना है, वो सीन इतना इंगेजिंग हो गया ऑडियंस के हैं, वो देखे फिर पूरी। ठीक है, तो हुक पॉइंट आप लोग अच्छे डालें। ठीक है, और आप वीडियो जब अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, 20 पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर आप दो दो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली की अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पे भाई वो बंदा कामयाब नहीं है जो डेली काम नहीं करता, फेसबुक पे नहीं, दुनिया की हर जगह पे। ठीक है, इसीलिए इन 2 महीनों में 60 दिन बनते हैं, और डेली की अगर आप दो वीडियोज अपलोड करते हैं तो कम से कम 120 वीडियो 60 दिन के अंदर आपके पेज पे होनी चाहिए। और एक दिन की एक वीडियो होनी चाहिए, और कोशिश करें कि शेड्यूल एक टाइम का रखें, कि एक वीडियो अगर आप 12 बजे अपलोड कर रहे हैं ना, दूसरी आपने 4 बजे करनी है। ठीक है, और बाकी ये नहीं मैं आपको कहता कि प्रीमियम पे काम करना है तो रात को वीडियो अपलोड करें, क्योंकि दुनिया इस टाइम 24 घंटे जाग रही है। ठीक है, इतने लाहौर बंद नहीं होता सारी रात, होते बाहर थे फिर मौजा ही मौजा है। हमने सर फॉर एग्जांपल यूट्यूब से मैंने प्रीमियम कंटेंट फाउंड कर लिया। उस कंटेंट को अगर मैं एक उसने 60-70 वीडियो डाली हुई है, फॉर एग्जांपल मैं एक को डाउनलोड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे ही उसकी वीडियो बाद में डाउनलोड कर लूँ। उसका कोई एक्सटेंशन यार इस तरह की एक्सटेंशन होती है, लेकिन इतनी काली क्यों है सन यार। ये भी कर करे।
एक एक कर लें, वैसे होती है एक्सटेंशन, लोगों के पास होती है। है, लेकिन 5-10 ही करते हैं, बाद में परचेज करते हैं। बस वो ऐसे ही है यार, देखें, आप एक एक वीडियो डाउनलोड करेंगे उसकी कदर भी होगी। ठीक है, एक एक वीडियो पे काम करेंगे आप, जरा इस जगह पे आ रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई अब वो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे भी हैं वो ऑटो शेयरिंग दे देते हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है यार, हमने साफ सुथरा सा थोड़ा सा काम करना है, हमने स्पैमिंग की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, तो एक एक वीडियो डाउनलोड करें, दिल लगा के एडिट करें और उसको अपलोड करें। अब ये देखें, आपकी वर्किंग आज से स्टार्ट हो गई। अब आप आ रहे हैं, सुबह आए, शाम को आए, ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, 20 पेजेस बना के आरडीपी में उसमें डेली की पोस्टिंग शुरू कर दें। हर बंदे का अपना अपना कंटेंट देखें आप। हम 6 लोगों में से किसी एक का भी कंटेंट चल गया ना यहाँ पे बैठ के, तो वो सबके काम आएगा। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क यही है पहला, जो आप लोगों का, एक मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने आरडीपी लेके एक आईडी क्रिएट करके 20-25 पेजेस बनाए, कंटेंट डाउनलोड करें और अपलोड करें। बड़ा सिंपल काम है सच। अभी मोनेटाइज पेज की तरफ हम नहीं आए, कि जब मोनेटाइज पेज हो जाता है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में आएंगे हम, कि मोनेटाइज जब हो गया तो फिर कैसे करना है काम। ठीक है, अब आप लोगों ने उसकी अपलोडिंग कैसे करनी है, उसकी कोलैबोरेशन कैसे करनी है, ये चीजें, और आप लोगों ने ग्रुप्स किस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है, ये चीजें, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास मेरा हिसाब है काफी है। तो बाकी चीजें अगर ऑनलाइन भाई भाई में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा भाई, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 10 पेजेस और एक एक वीडियो, तो हमें वो 10 अलग अलग वीडियोस होनी चाहिए या हम एक ही वीडियो उन 10 पेजेस पे अपलोड कर भाई ये सकते हैं? आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा ना वो ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई का। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखें, जिंदगी में हमेशा वही बातें बार बार आ जाती हैं यार, कि कोशिश करें कि भाई टाइम इन्वेस्ट करके मल्टीपल जो है वो कंटेंट्स फाइंड करके मल्टीपल काम स्टार्ट कर दें। उनमें से जो पेज भी आपका अच्छा ग्रो हो रहा होगा ना, है तो सारी प्रीमियम ऑडियंस ही, तो वो हमारे बाद में काम आ जाएगी। कोशिश करें कि अगर 20 पेजेस पे काम कर रहे हैं तो 20 कंटेंट फाइंड कर लें। यार ऐसे ऐसे लोग जानता हूं मैं, वो एक घंटे के अंदर, आप लोग भी जब काम करेंगे 1 घंटे में 50 कंटेंट फाइंड कर लेते हैं। तो आज आप लोगों को मैं ये टास्क देता हूँ कि भाई जाके कंटेंट फाइंड करें। ठीक है, अब मैं हर बंदे का कंटेंट नहीं देख सकता कि आपने क्या फाइंड किया, आपने क्या फाइंड किया है। अब देखें, अल्लाह ताला ने जहन तो हर बंदे को दिया ना। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि यार देखो एन जी एन जी एन जी, मैंने आपको बता दिया, अब आपने अपनी आगे सोच लगानी है। बाकी आप कोई जितने भी लोग हैं आपस में मिलके एक दूसरे का मशवरा करें, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, मल्टीपल कंटेंट्स फाइंड कर लें, मल्टीपल काम करें ऑडियंस। और फिर दूसरा ये कि जब आप काम करेंगे ना, तो फिर आपकी ऑडियंस भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, वो काम आएगी आगे। एक पेज पे 2 महीने आप लगा लें, आप देखें आपके मिलियंस में रील्स आना स्टार्ट कर देंगी, मिलियंस में व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और अगर वही मोनेटाइज हो गए तो फिर वो जैसी वीडियो डालनी है, पहली वीडियो नहीं छक्का लगाना है। ये काम मैं आपको कॉपीराइटेड करवा रहा हूँ लेकिन ओरिजिनल तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, काम कॉपीराइटेड कर रहे हैं लेकिन कर ओरिजिनल तरीके से रहे हैं हम। एक टाइम में फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कितने पेजेस क्रिएट कर? भाई जितने होते हैं कर लें। एक टाइम में एक प्रोफाइल पे जितने पेजेस क्रिएट होते हैं कर लें, वो दो चार करेंगे एरर दे देगा, समटाइम 10 भी हो जाते हैं। अपलोडिंग कितने टाइम वो क्लोन आईडीज भी आप बाय करें। ठीक है, क्लोन आईडीज भी बाय करें, क्योंकि आगे हमने कल की क्लास में शेयरिंग भी देखनी है, क्लोन आईडी से शेयरिंग होती है। क्लोन आईडीज आपको चाहिए होंगे तो मैं बंदा प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप ले लें। ठीक है, पेज क्रिएट करने के बाद कितने? पेज सर क्रिएट, वीपीएन के बारे में बता रहे हैं। अगले दिन फिर अगली वीडियो डालें। उसी टाइम में डालें या अलग अलग टाइम बताइए। भाई पेज आप बैठे हैं ना काम करने के लिए, पेज बनाया तो वीडियो अपलोड कर दें, बस उसे साइड पे कर दें, फिर अगले अगले पेज पे डालें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। अच्छा हमजा भाई, एक और जो क्वेश्चन है आरडीपी के हवाले से। जी। अच्छा, जो आप आरडीपी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो शेयर्ड तो नहीं होगा? नहीं नहीं भाई, शेयर नहीं होगा यार, पर्सनल होगा, आपकी सारी चीजें सिक्योर होंगी। हम कोई लल्लू थोड़ी बैठे हुए इस जगह पे, काम आपको ऐसा थोड़ी देंगे। जो चीज देंगे वो आपके काम से रिलेटेड ही होगी। समझा भाई? ठीक है। असमर क्या चीज होती है भाई? ASMR क्या होता है? ASMR ये वीडियो चल, ऐसा मार ये समाज करता है, ऐसा मार क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ ये क्या चीज है? ASMR वीडियो चलती ये हैं? मैंने काफी सुना है हाँ यार। मैंने भी सुना हुआ ये मसाजिद वगैरह की होती हैं। है।
ये मसाजेज वगैरह के लिए होती है, मसाज जो होते हैं ना, उसकी वीडियोस होती हैं। मसाज क्या, ये लड़का लड़की का मसाज? ऐसा ही है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो ये है कि मेल टू मेल भी होता है, मगर इसके लिए ये होता है कि मारो यार, की वीडियो जो होती है 18 ना, प्लस ये कंटेंट नहीं यूज करना बहुत भाई, देखी हमने जाती अल्लाह को भी जाके ऊपर जवाब देना है। है। नहीं 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 नहीं, ये कोई बुरी चीज नहीं है भाई, ये नॉर्मल चीज है, कोई इस ऐसा तरह की मसला नहीं है। 18 प्लस वीडियो किसी ने भी अपलोड नहीं करनी, सिर्फ मुझे नहीं 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 करनी नहीं, है। हाँ। नहीं हमजा भाई, ये 18+ नहीं होती। ये वाली ये मतलब हेयर मसाज वगैरह भी होता है इसमें, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये है कि बहरहाल ये मैंने बता दिया, आप देखें सर इस तरह के कंटेंट बनाता। सर थोड़ा सा और कंटेंट है पाकिस्तानी, रिलैक्सिंग वीडियो, इंडियन, अच्छा पाकिस्तानी। हमजा भाई, एक सवाल और था मेरा। हाँ जी। रिलैक्सिंग वीडियो। वो ये है कि आप मुझे ये बता दें कौन से टॉपिक्स जो कवर नहीं करने। मतलब आपने शुरू में बताया था कि ये जो WWE हो गया, और जो है डब्ल्यू डब्ल्यू ये रहने दे जो यार, वो फर्क है। ठीक है, बाकी आप ये देखें एस्मोर उसमर जो भी है वो करना है कर लें, बाकी ना करें यार, अच्छी चीज नहीं है। लोग लोग देखते हैं, वो अच्छी बात नहीं है यार। वो मतलब सबको ना दिखाएं, सिर्फ मुझे सेंड कर देना आप। नहीं, ये 18+ नहीं होती, ये हमजा नॉर्मल चीज है, सब देख सकते हैं इसे। जी। कोई ऐसी चीज नहीं है ये। मैं कह अच्छा रहा हूँ 18+ नहीं होती है, ये नॉर्मल होती है। मतलब यूट्यूब वगैरह में भी इसकी वीडियोस होती हैं, रिलैक्सिंग वीडियोस होती हैं, कोई ऐसी अच्छा, ये बुरी चीज देखिए नहीं होती है। नरेंद्रा भाई का एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छी चीज है। नरेंद्रा भाई ने एक क्वेश्चन किया है कि भाई यूट्यूब पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक दफा अगर आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाए तो उसके बाद आप कॉपीराइटेड कंटेंट डिलीट कर दें और ओरिजिनल कंटेंट डालना स्टार्ट कर दें। तो भाई आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपका एक दफा पेज ग्रो हो गया, उसके बाद आप ओरिजिनल कंटेंट स्टार्ट कर दें। लेकिन ये तो तब आप करेंगे ना जब आपने ओरिजिनल कंटेंट पे लेके, चाहे हमारा तो काम ही सारा कॉपीराइटेड का है। ठीक है, हमारा तो ओरिजिनल कंटेंट से कोई लेना, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे करना चाह रहे हैं तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं कि पहले आप कॉपीराइटेड से अपना पेज ग्रो कर लें और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन हम तो कॉपीराइटेड पे काम कर रहे हैं। हमजा भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर किस चीज के हैं आप? हाँ, मैं पौधों का डॉक्टर हूँ जी। अच्छा अच्छा, मैं तो दसन लगा सी मेरे गोडे रह गए ने। अच्छा। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉच टाइम है, ये उसी आईडी में कंप्लीट करना चाहिए जो आरडीपी में बनेगी एलिजिबल कंट्री की, भाई या कह फिर रहे वो हैं, किसी भी आईडी में कंप्लीट कर सकते हैं और फिर बाद में उसमें शिफ्ट कर सकते हैं? भाई कह रहे हैं कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ। आप समझे नहीं है। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉच टाइम आप जो जिस पेज के ऊपर कंप्लीट करते हैं ना, तो वो उसी आईडी में होगा जो एलिजिबल कंट्री का होगा, क्योंकि जब आप वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, तो वो फिर वो तो आईडी में भी इशू आएगा, पेज पे भी इशू आएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि किसी और आईडी में कंप्लीट करें और फिर डॉक्टर साहब उसको को कौन एलिजिबल में शिफ्ट डॉक्टर करें? साहब को कौन जवाब देगा आप में से? डॉक्टर साहब को कौन जवाब देगा? भाई आप आ जाए, आप बताइए, इधर आइए। नीचे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी भाई। सर आपको पता, क्वेश्चन मेरा कोई, मैंने सुन लिया जी है जी। सर, आपको बताता चलूं कि 1 नवंबर से फेसबुक ने वाइट टाइम जो है ना वो बंद कर दिया बिल्कुल। आप जस्ट 0 फॉलोअर है, काम करें, आपको सीएम का टूल मिल जाएगा। वाइट टाइम का कोई चक्कर नहीं है, जस्ट काम करना है आपने, ना फॉलोअर का। अच्छा, अभी जिस वाच टाइम खत्म हो गया? सीएम का टूल का जो अपडेट आई ना फेसबुक ने दिया है ना, वो खत्म हो गया वाइट टाइम। तो ये तो बड़ी न्यूज है फिर। अच्छा, वो डॉक्टर साहब ना, कई बंदे होते हैं हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात ये कि आई लव यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं काफी अरसे से आपको देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारे पास ना स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। वो पूरी 14 दिन की मैं पहले क्लासेस दिया करता था, अब कम कर दिया वक्त। तो वो ना पूरा समझा समझा के सारी चीजें बता के हर चीज शुरू से लेके एंड तक, एंड तक जाके ना, तो कई बंदे सवाल कर रहे थे, हमजा भाई पेज कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, इसका मतलब मैंने भी अजीब सा क्वेश्चन कर दिया आपको। हम कल से जो है ना वो यही बात डिस्कस कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब ने आके कहा कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। डॉक्टर साहब वॉच नहीं टाइम। नहीं, मैं अच्छा अच्छा अच्छा। कल अस्सलाम की क्लास वालेकुम में। सर। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। जी जी। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। अच्छा वालेकुम हमजा सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक सर। चीज है। वालेकुम सलाम। सर ये जो है ना फेसबुक अकाउंट के बारे में कहानी एक दफा डिटेल के साथ इसके एक्सप्लेन बारे कर में। सकते हैं। समटाइम हम किसी से बाय फेसबुक अकाउंट अगर हम किसी से आईडी बाय करते हैं और उसके बाद अगर आईपी चेंज होती है, फॉर एग्जांपल उसने कोई और लोकेशन रखी है, हमने कोई और लोकेशन रखी हुई है,
वो आईडी ब्लॉक तो नहीं होगी? समटाइम हो भी जाती है या वो, हम समटाइम हो भी जाती है, लेकिन ये है कि अगर जो हम आप खुद आईडी अकाउंट, जिसकी लेंगे ना, वो आपको लॉगिन गारंटी देगा, लॉगिन। और फिर जब आप आईडी लेंगे तो फौरी अन्नी नहीं पा देनी, वी पेज बना लेने। ठीक है, जब आप आईडी लेंगे तो उस पर एक आधा पेज क्रिएट करें, कोई एक दो दिन उस पर जरा ब्राउजिंग करें। ठीक है, जरा होला 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 कम को उसको आईडी को पक्का करें, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से आईडी बाय करेंगे तो उस पर 2-4 दिन बल्कि वर्किंग करें, ऐसी कोई वीडियोस वगैरह देखें, तो थोड़ा सा उसको रवा करें, उसके बाद काम करें। बाकी ये है कि इन केस आईडी ब्लॉक होती भी है तो हमारे पेजेस जो है वो बीएम के अंदर होते हैं। ठीक है, वो बीएम कैसे बनाना है क्या, ये भी आगे हम देखेंगे। कि अब मेरे साथ हुआ था ऐसे, जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया, बड़ी मुश्किल से एक पेज मेरा जो है ना वो अप्रूव्ड हुआ। वो मैंने उसकी एक आईडी चेंज की और एक ही आईडी की एक्सेस थी, वो मेरी आईडी सस्पेंड हो गई और मेरा पेज मोनेटाइज था वो जाया हो गया। ठीक है, वो रिकवर नहीं हुई आईडी। तो फिर बाद में पता लगा यार बीएम भी कोई चीज होती है, बिजनेस मैनेजर में पेजेस रखें, पेज सिक्योर रहता है आपका। तो ये चीजें आगे डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। पेज पर कॉपीराइट कंटेंट होने पर टूल सेटअप आ जाता है? अगर सेटअप आ गया, क्या कॉपीराइट वीडियो वैसे ही रहने दो? बॉस, हमने काम कॉपीराइटेड करना है उसको एडिटिंग करके, तो कोई वजह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसको आप रहने दें। अदरवाइज आप डिलीट भी कर दें तो उसका टेंशन उसकी भी कोई नहीं है। फेसबुक पे जो एक दफा अच्छा। पैसे बन गए, सुन ले भाई सुन ले, फेसबुक पे एक दफा जो आपके पैसे बन गए ना, या वीडियो पे जो व्यूज आ गए, या आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, या फॉलोअर्स आ गए, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं होते। ठीक है, जो अब उसके बाद आपकी वीडियोस डिलीट हो गई हैं, आपका पेज ब्लॉक हो गया, कोई भी इशू है, ये सारी चीजें जो एक बारी आ गया ना वो वापस नहीं जाएगा। पैसे बन गए वो वापस नहीं जाते, व्यूज आ गए तो वीडियो आप डिलीट कर देंगे, लेकिन उसका अगर वॉच टाइम आया या उसे फॉलोअर्स आए वो भी रहेंगे। तो ये एक मजेदार बात है। ठीक है, कि जो एक दफा मेहनत कर ली आपने, चीज बना ली, तो फिर उसको भी टेंशन नहीं होगी आपको। अच्छा, आप में से जिन जिन भाइयों को आरडीपी या वीपीएन चाहिए होगा, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जो है वो वीपीएन अगर आपको चाहिए तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको नॉट वीपीएन की मिलेगी 5,000 रुपए की, पूरा साल चिल मारे। अदरवाइज अगर आप आरडीपी लेते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज में 5,000 रुपया पर मंथ आपको आरडीपी मिलेगी। और ये जो चीजें मैं आपको दूंगा ये वो आपके काम के लिए बेस्ट होंगी, जिसपे मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप मार्केट से बाय कर सकते हैं अगर आपको कोई सस्ती चीज मिलती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट में स्कैम हो जाता है आपके साथ, या चीज वो आपकी पसंद की नहीं होती। तो ये आप लोगों के हाथ में, आप जैसा भी चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस पड़े होंगे अभी, तो आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। हमारा आने वाली क्लासेस के अंदर एक पूरा कंप्लीट दिन होगा, पूरा सेशन होगा, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स ही करने होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छा। अल्लाह। ओके ओके।